आप सभी का एक बार फिर से स्वागत है बच्चों आपके अपने चैनल मैथ्स QA 247 पर। आज हम लोग RS अग्रवाल क्लास 10th का एक्सरसाइज 13B ट्रिग्नोमेट्रिकल आइडेंटिटीज का क्वेश्चन नंबर 9 सॉल्व करने जा रहे हैं। तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं क्या बोला जा रहा है। इफ़ cosec थीटा माइनस सेक थीटा इज इक्वल टू ए क्यूब एंड सेक थीटा माइनस कॉस थीटा इज इक्वल टू बी क्यूब, प्रूव डैट ए स्क्वायर बी स्क्वायर ए स्क्वायर इंटू बी स्क्वायर, फिर ब्रैकेट ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर का वैल्यू जो है वो 1 आपको प्रूफ करना है। तो चलिए ये ए क्यूब के फॉर्म में दिए हुए, यहाँ बी क्यूब के फॉर्म में दिए। तो पहले हम लोग ए और बी का निकाल लेते हैं कि ए और बी क्या होता है। ठीक है, तो ए क्यूब इजकल टू क्या है बच्चों, दिया हुआ कॉसेक थीटा माइनस साइन थीटा। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन साइन थीटा माइनस साइन थीटा। फिर क्या लिख सकते हैं हम लोग 1, अगर साइन थीटा कॉमन ले लेंगे तो एलसीएम ले लेंगे तो साइन स्क्वायर थीटा। डैट मीन्स क्या हो जाएगा आपका कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। ठीक है, तो अगर मान लीजिए बात करें एक लिखने की तो एक क्या हो जाएगा, देखिए अगर ए क्यूब है और इधर मान लीजिए कि आपका 8 है। ठीक है, तो ए इजकल टू क्या होता है, क्यूब रूट 8 करते हैं। डैट मीन्स आप क्या करते हैं, 8 का जो पावर है 1/3 कर देते हैं। तो क्योंकि 2 इंटू 2 इंटू 2 डैट मीन्स 2 का क्यूब रहता है और उसी का पावर 1/3 होता है। 3 से 3 कैंसिल हो जाता है, तब ना 8 का क्यूब रूट 2 आ जाता है। वही सेम चीज़ यहाँ पर है, तो पावर में 3 से डिवाइड कर देंगे तो क्या हो जाएगा कॉस 2/3 थीटा और नीचे क्या हो जाएगा साइन 1/3 थीटा। ठीक है, अब उसी तरह से बी क्यूब कीजिएगा तो देखिए यहाँ पे कॉसेक था और साइन था, तो क्या आ गया, ये हो गया, मतलब कॉस ऊपर में आ गया। अब यहाँ पे 1 अपॉन क्या कीजिएगा, 1 अपॉन कॉस कीजिएगा। मैं सॉल्विंग कर देता हूँ, तो सेक थीटा को क्या लिख सकते हैं, 1 अपॉन कॉस थीटा माइनस कॉस थीटा इजक्वल टू, अब कॉस थीटा कॉमन एलसीएम ले लेंगे तो 1 माइनस कॉस स्क्वायर थीटा, तो क्या हो जाएगा साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। अब यहाँ से बी क्यूब कीजिएगा तो क्या हो जाएगा, बी क्यूब इजकल टू, तो ये हो ही गया, बी लिखते हैं डायरेक्ट, बी इजकल टू क्या हो जाएगा, तो साइन टू द पावर 2/3 थीटा अपॉन कॉस टू द पावर 1/3 थीटा। ठीक है, ये ए क्यूब बी क्यूब से हम लोग ए का वैल्यू निकाल लिए और बी का वैल्यू निकाल लिए। ठीक है, अब चलिए LHS से चलते हैं। तो ए स्क्वायर बी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बोल रहा है, तो इसको चलिए आगे से देखते हैं। तो इन दोनों को इससे इंटू करेंगे तो क्या हो जाएगा, ए स्क्वायर दोनों जगह है तो a टू द पावर 4 हो जाएगा, क्योंकि जब हम लोग क्या जानते हैं a का पावर अगर m रहे इंटू a का पावर n रहे तो हम लोग क्या लिखते हैं, a टू द पावर m प्लस n लिखते हैं। ये सब बच्चे से पढ़ते आ रहे हैं आप लोग। तो 2 + 2 4 हो गया, और बी स्क्वायर प्लस सेकेंड वाले टर्म से करेंगे तो ए स्क्वायर बी टू द पावर 4 हो जाएगा। ठीक है, यहाँ तक आप लोगों को कोई दिक्कत नहीं हुई होगी। चलिए अब हम लोग क्या करते हैं कि इसमें से ए क्यूब अब कॉमन लेते हैं। तो ए क्यूब कॉमन लेंगे तो क्या हो जाएगा ए बी स्क्वायर, और इसमें से हम लोग बी क्यूब कॉमन लेते हैं तो क्या हो जाएगा ए स्क्वायर बी। ठीक है, अब चलिए सॉल्व करते हैं। तो ए क्यूब का वैल्यू हम लोगों को तो पता ही है क्या निकला था, अभी ए क्यूब का वैल्यू, ए क्यूब का वैल्यू ये निकला था, बी क्यूब का वैल्यू ये निकला था। ओके, तो ए क्यूब के जगह क्या लिख सकते हैं, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब चलिए ए के जगह भी हम लोगों ने क्या निकाला है, ये निकाला है, तो वो लिख लेते हैं। तो कॉस 2/3 थीटा अपॉन साइन 1/3 थीटा। ओके, और बी स्क्वायर बोला जा रहा है तो बी स्क्वायर भी लिख लीजिए, मैंने ब्रैकेट लगा दिया, चलिए कोई बात नहीं। तो बी स्क्वायर अब लिखिए, तो बी स्क्वायर के लिए क्या लिख सकते हैं, अब बी आपका क्या आया है, ये वाला टर्म आया है, तो इसका स्क्वायर कीजिएगा तो क्या हो जाएगा साइन, अब स्क्वायर ऊपर है तो स्क्वायर की रहे फिर से तो 4/3 थीटा हो जाएगा।
और कॉस 2/3 थीटा। देखिए यहाँ पर अगर आपको समझ नहीं आ रहा कि बी स्क्वायर कैसे किए तो देखिए साइन थीटा है, इसका पावर क्या है, अगर इस 2/3 है और इसका स्क्वायर कर रहे हैं तो क्या हो जाएगा 2/3 + 2, ठीक है, तो 3 हो जाएगा। यहाँ पर ये है तो इंटू होता है, सॉरी ब्रैकेट के बाहर जाता है, तो 2 × 2 4 हो जाएगा, तो 4/3 हो गया। ओके, उसी तरह से नीचे वाला टर्म है तो उसको क्या हम लोग कर सकते हैं, cos 1/3 है, इंटू 2 करेंगे तो 2/3 हो जाएगा। ये सारा रफ वर्क है बच्चों, ठीक है, इसको आप उतारते समय ये नहीं कि ये भी उतार लेना, ये भी ऊपर वाला भी मैंने रफ बताया था। चलिए अब सेकेंड टर्म करते हैं, तो बी क्यूब क्या हो जाएगा बच्चों, बी क्यूब यहाँ पर अभी हम लोगों ने निकाला, ये है बी क्यूब, तो बी क्यूब ऐसे ही उतार लेते हैं, तो साइन स्क्वायर थीटा अपॉन कॉस थीटा। ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर देखिए कहाँ है, तो ए का वैल्यू ये है, स्क्वायरिंग करेंगे तो क्या हो जाएगा कॉस 4/3 थीटा अपॉन साइन 2/3 थीटा, ये हो जाएगा। और बी अभी आपका देखिए यहाँ पर हम लोगों ने निकाला है, तो इंटू बी का क्या लिखा हुआ है जो है वही लिख देते हैं, साइन 2/3 थीटा अपॉन कॉस 1/3 थीटा। अब देखिए ये और ये तो कैंसिल हो गया, यहाँ पर भी देखिए ये और ये कैंसिल हो गया, ऊपर नीचे इंटू में तो मतलब डिवाइड हो गया। तो अब देखिए तो यहाँ पे क्या बचा, कॉस स्क्वायर थीटा अपॉन साइन थीटा। अब ये वाला टर्म जो है डिवाइड में है, तो डिवाइड में रहता है तो हम लोगों को क्या पता है कि a⁴m डिवाइडेड बाई a⁴n, या इसी को हम लोग क्या लिखा हुआ रहता है, a⁴m अपॉन a⁴n इक्वल टू क्या होता है, a⁴m - n होता है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या है 4/3 है, तो 4/3 - 1/3, तो एलसीएम लीजिएगा तो 3, तो 4 - 1 तो 3/3, तो कैंसिल होकर के 1, तो डैट मीन्स यहाँ क्या बच जाएगा, साइन थीटा बच जाएगा, प्लस ये जो सेम टर्म है वो तो रहने ही देते हैं, ऐसे ही उतार लेते हैं, इंटू यहाँ पर भी सेम वही है, 4/3 है, 1/3 है, तो 4/3 - 1/3 आपका 1 ही हो जाएगा, तो क्या हो जाएगा कॉस थीटा। अब देखिए ये कॉस थीटा कैंसिल, ये साइन थीटा कैंसिल, तो क्या हो गया कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा, ठीक है। तो कॉस स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा इक्वल टू क्या होता है 1 होता है, तो यही हम लोग प्रूव कर रहे थे, इतना इक्वल टू 1, तो इक्वल टू 1 आ गया, प्रूव्ड। आप लोग इसको नोट डाउन कर लीजिए, ये भी रफ है। चलिए बच्चों फिर मिलते हैं अगले क्लास में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय, हैव अ नाइस डे।